टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हरियाणा के 10 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन PYQ फटाफट से 8-7 मिनट के अंदर हम देखेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको एडिशनल रूप में इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या का हरियाणा में कितने प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या का हरियाणा में कितने प्रतिशत है तो बताइए। तो मैं जस्ट आपको सीधा ही आंसर बता देता हूँ, 2.09%, यानी कि 2.09% है पूरी। अगर हम भारत की बात करें और उसके पर्सपेक्टिव में हरियाणा की बात करें, इतना ध्यान रखिएगा, 2% आप मान सकते हैं, 2.09%। अगर हम पूरे क्षेत्र की बात कर लें, यानी कि एरिया की बात कर लें, तो एरिया रहेगा 1.34%। ध्यान दीजिए, एरिया 1.34% और जनसंख्या 2.09%। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? हरियाणा की जनसंख्या हम 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, वो कितनी है? 2,53,51,462। अगर बात कर ले जनसंख्या की, हरियाणा में पहली बार जनसंख्या कब हुई थी? 1971 में हुई थी। 1971 में क्यों हुई थी? क्योंकि 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में बन चुका था। तो उसके जस्ट 5 साल के बाद, क्योंकि जनगणनाएं हर एक 10 साल के बाद होती है, तो 2021 में जो जनगणना होनी थी 2011 के बाद, वो नहीं हुई क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस, जैसे कि कोविड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब लगा? तो फर्स्ट लगा था 1967 के अंदर, और आपका थर्ड कब लगा? 1991 के अंदर। तीसरे राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो हमने एक वीडियो बना रखी है जिसमें हरियाणा के आपके सभी मुख्यमंत्री को, यानी कि CM को कवर किया है, तो उसके अंदर इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। अगर आपके पास समय है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हरियाणा के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, किसका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, कौन कितने बार मुख्यमंत्री बना, किस मुख्यमंत्री का क्या उपनाम है, और किस मुख्यमंत्री के समय पर क्या क्या चीज़ घटित हुई है, तो वह उन सबको एक अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का उस वीडियो में काम किया गया है, जो कि बहुत सारे बच्चे उसको प्यार भी दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम सांघी कौन थे? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैसे? क्योंकि बहुत सारे अब यहाँ पर कैंडिडेट पंडित मांगेराम, पंडित लक्ष्मीचंद या फिर दीपचंद की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा किशन लाल भट्ट। देखिए, ये थे मेरठ से, और मेरठ कहाँ पे है? आपका UP के अंदर है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, हरियाणवी जो सांग है उसको बढ़ावा देने का काम किया है। किसने? किशन लाल भट्ट ने। तो हरियाणा के प्रथम सांगी की अगर बात कर लें तो किशन लाल भट्ट के साथ आप जाएंगे, ना कि किसी और सांगी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा तिलक अखबार कब निकाला गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरियाणा तिलक अखबार कब निकाला गया? तो यह सन 1923 के अंदर निकाला गया था। कौन सा? हरियाणा तिलक अखबार। अगर मैं बात कर लूँ सन 1916 में कौन सा अखबार निकाला गया था? जाट गजट निकाला गया था, जो कि सर छोटू राम के द्वारा निकाला गया था। उसके ऊपर काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो छोटी छोटी बात आप अगर रिलेट करके पढ़ोगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माता शीतला का मेला कब लगता है? यहाँ पर कब नहीं, एक्चुअल में कहाँ पर लगता है, यह क्वेश्चन है। कहाँ पर लगता है? तो ऑप्शन A के साथ हम डायरेक्टली चले जाएंगे, गुड़गांव, क्योंकि यह तो एक इजी क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को इसका पता भी होगा। HAU यानी कि जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वह कब बनी थी? तो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 के अंदर बनी थी, और यह रहा इसका एक प्यारा सा एंट्रेंस। 1970 के अंदर HAU को बनाया गया था, लेकिन 1991 के अंदर इसका नाम बदल दिया गया था। अब क्या नाम चेंज किया गया? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। अब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से, जो कि आप देख भी रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी के ऊपर नाम लिखा है चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो अब इस नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि HAU इसके बाद में लग गया ना। अब देखिए, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसको भी रख लिया और चौधरी चरण सिंह को भी, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद रखा करो। हरियाणा केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? हरियाणा केसरी, यह इनकी तस्वीरें हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बता देता हूँ। नेकी राम जी को जाना जाता है हरियाणा केसरी के नाम से। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं कि हरियाणा में प्रथम क्या क्या चीज़ें रही, तब उनका नाम आता है हरियाणा केसरी में। तो नेकी राम एक कॉलेज भी है, जो कि 1926 के आसपास बना था। कहाँ पर? रोहतक के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली NCR में हरियाणा का कितना क्षेत्र आता है? यह है एक दिल्ली NCR का मतलब क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि आपकी नेशनल, यानी कि आपकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। यह आपका पूरा का पूरा दिल्ली NCR का एरिया है। इसमें जो आप एक ग्रीन वाला देख रहे हो, यह है आपका हरियाणा,
क्योंकि हरियाणा तो वैसे भी हरा भरा है। तो यह है आपका हरियाणा, और हरियाणा के इसके अंदर 14 ज़िले आते हैं। सेकंड अगर हम बात करें, यह रही आपकी जो आपको पिंक कलर में दिख रही है आपकी दिल्ली है। इसके साथ साथ जो आपको ये ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये है आपके यूपी के 2 ज़िले, राजस्थान के 2 ज़िले, राजस्थान के सिर्फ 2 ज़िले आते हैं। और यह जो आपको बाकी का एक कलर बच गया आपको दिख रहा है बैंगनी कलर, तो इसमें आपको दिखेगा कि जो 8 ज़िले हैं वह आते हैं यूपी के। मैं बात कर रहा हूँ कि हरियाणा का कितना क्षेत्र आता है, तो 57% आता है हरियाणा का। हरियाणा के 14 ज़िले इसके अंदर आते हैं और 57% हिस्सा दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है। तो दिल्ली को कब एनसीआर घोषित किया गया? 1991 के अंदर किया गया था, और उसके लिए 69 यानी कि 69वां एक संविधान संशोधन हुआ था। लेकिन 1985 में ही इसको बोल दिया गया था कि इसको एनसीआर हम घोषित करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, आप सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली को हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखा है। अगर आप देखोगे कि दिल्ली को हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए। अगर आप उस तरफ से बात करोगे तो उस तरफ से आपको लग जाता है यूपी। तो पूर्व की अगर हम बात करें तो पूर्व से लगता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और बाकी 3 दिशाएं हैं उसको दिल्ली को हमने घेर रखा है। 4 ज़िले लगते हैं हमारे दिल्ली के साथ। इतनी बातें आप सबको पता होनी चाहिए। 57% का यहाँ पर हमने जिक्र किया कि हरियाणा का क्षेत्र कितना 57% दिल्ली के अंदर आता है। अगर आप एक और कॉमन चीज़ देखोगे कि जब हम चंद्रमा को देखते हैं हमारी धरती से, तब भी हमें 57% ही हिस्सा दिखाई देता है। अब आप ये बोलोगे कि अरे नहीं सर, हम तो पूर्णिमा पर जब फुल मून हो जाता है पूर्णिमा को, तब हमें पूरा चांद दिखता है। तो जितना भी दिखता है तो वो 57% ही होता है। तो यह दोनों चीज़ एक जैसी हैं, तो आप इनको रिलेट करके पढ़ लीजिएगा। हरियाणा के कितने ज़िले आते हैं? 57। और कितने ज़िले 14 ज़िले, और कितने ज़िले नहीं आते? तो 8 ज़िले नहीं आते। छोटी छोटी बातें हैं, आप सबको पता होनी बहुत ज़रूरी है। हरियाणा के गठन के समय सबसे बड़ा ज़िला कौन सा था? यह है हरियाणा की तस्वीर लगा रखी है, लेकिन ये तो अभी की है। उस समय कब, जब हरियाणा का गठन हुआ? हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। तब कितने ज़िले थे? तब हमारे पास 7 ज़िले थे। कौन कौन से थे? घर, GHAR, घर, JK, जम्मू कश्मीर में। यह एक ट्रिक है जिससे आप उन 7 जिलों के नाम याद रख सकते हैं। G गुरुग्राम, H हिसार, A अम्बाला, R रोहतक, J जींद, K करनाल और M महेंद्रगढ़। तो जो ये H दिख रहा है आपको यानी कि हिसार, तो हिसार उस समय पर कब 1966 के अंदर सबसे बड़ा जिला था, और जींद सबसे छोटा जिला था। ओके, अगर आज हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो आज सिरसा सबसे बड़ा जिला है। इतनी बातें आप सबको पता होनी बहुत ज़रूरी है। एक बात और बता दूं दोस्तों में, हरियाणा में कब कौन सा जिला बना? क्योंकि पहले तो 7 ही जिले थे। कब? 1966 के अंदर कितने थे? 7 जिले थे। तो 1972 के अंदर हमारे पास 2 जिले और बनते हैं। कौन कौन से? भिवानी और सोनीपत। उसके बाद 1973 में हमारे पास एक जिला और बनता है। कौन सा? कुरुक्षेत्र। फिर इसके बाद हमारे पास सिरसा और फरीदाबाद। तो यह बनता है आपका 1975 के अंदर सिरसा, और यह बनता है 1979 के अंदर यानी कि 1979 के अंदर। उसके बाद हमारे पास 4 जिले और बनते हैं। कब? 1/11 यानी 1 नवंबर 1989 को। तो मैं जो आपको ये फटाफट बता रहा हूँ कि कब कौन सा जिला बना, क्या आप भी ऐसे याद रख सकते हो? तो बता दूं कि हाँ, आप याद रख सकते हो। कैसे? इसी यूट्यूब चैनल पर हरियाणा के जिले आपको क्रमबद्ध तरीके से बताए गए हैं, और आपको ट्रिक भी याद करवाई गई है, और वह वीडियो देख लो। अगर फिर भी आपको जिले याद ना हो तो इसी वीडियो के नीचे आकर कमेंट कर देना कि सर आप क्या पढ़ाते हो। तो मैं पूरा दिल ठोक के आपको यह बात बोल सकता हूँ कि आपको एक एक जिला कब बना, किस साल बना, किस डेट को बना, जिले का नाम, आगे कौन सा, पीछे कौन सा, सब आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तब आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए, और एक यह हमारी एक प्यारी सी वीडियो है हरियाणा का मंत्रिमंडल, जो अभी गठित हुआ है 2024 के अंदर, और 2029 तक 5 साल का जो एक टर्म है उसके लिए इसको मंत्रिमंडल को बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर है, लाखों कैंडिडेट उसको देख चुके हैं और वहाँ से बहुत सारा फ़ायदा उठा चुके हैं। तो 2 से 3 नंबर का आपका वहाँ से डेफिनेटली श्योर है ही है कि किसी न किसी एग्ज़ाम में तो वहाँ से फंसेगा ही। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो आपको 2 डेट्स दिखेंगी, एक तो 26 नवंबर 1949 और दूसरा आपको 26 जनवरी 1950।
ठीक है। अगर बात कर लें कि हमारा भारत का संविधान लागू कब हुआ, तब आपको ध्यान देना है कि 26 जनवरी 1950, लेकिन अंगीकृत की अगर बात कर लें तब वह 26 नवंबर 1949 रहेगा, यानी ठीक 2 महीने पहले। ओके, जो यह डेट आप देख रहे हो 26 जनवरी 1950, तो इससे ठीक 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 इस दिन हमारी, तो इस डेट को यानी कि सिर्फ 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रपति भी चुने गए थे। कौन थे हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति, बताइएगा कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आई होप कि यह जो 10 क्वेश्चन है इसके साथ साथ आपने 20, 30, 40 क्वेश्चन और कर लिए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, चाहे आप HTET के लिए तैयारी कर रहे हो, आप हरियाणा CET के लिए तैयारी कर रहे हो, आप हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यानी स्टेट की एग्ज़ाम ना करके, स्टेट की तैयारी ना करके अगर आप बाहर की तैयारी कर रहे हो, सेंटर की तैयारी कर रहे हो, आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, तब आपके लिए हर एक वीडियो काफ़ी यूजफुल है। आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखा करो, यानी कि इन वीडियो को देखा करो। ओके, तो आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लगातार लगे रहिए, हर एक दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए। अगर आपसे लगता है कि आज मेरे से कुछ ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा, तो जस्ट आप 1 घंटा या फिर 2 घंटे आप पढ़ सकते हैं, खाली रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आप स्टडी के टच में रहिए। कभी भी स्टडी से मुंह मत फेरिएगा, क्योंकि स्टडी ही एक ऐसी चीज़ है हम लोगों के लिए जो कि आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है, आपके पूरे थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको बेहद पसंद आई है वीडियो। टीचिंग मेथड अगर अच्छा लगा, जो भी आपकी क्वेरीज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सभी के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक।